हेलो दोस्तों, मैं डेनियल राहुल। स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक मिस्टीरियस कहानी लेके। आज मैं बात करूँगा बहुत साल पहले हो एक कहानी के बारे में। ये कहानी मैं उनसे सुना हो जो उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद था। ये कहानी में सुना था, गाँव का जगराता हो रहा था। 4 बूढ़े लोग बैठे थे, एक साथ बात कर रहा था। मैं बाजू में ही खड़ा था। वो लोग आपस में बात कर रहे थे, उनके साथ जो भयानक घटना घटा था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसकी कहानी। उनका कहना यह था कि आज से लगभग 50 साल पहले, मतलब मैं जब छोटा था, जब मैं ये कहानी सुना था, उससे 50 साल पहले वो 4 जो बूढ़े जो था, मेरा दादा का उम्र का था, वो जब जवान थे तब उनका जो खेती था, चारों का खेती आजू बाजू में ही था, मतलब एक ही साथ उनका खेती हुआ करता था। लेकिन उस खेती के बाजू से एक नदी बहता था जिससे वो लोग पानी निकाल के खेती करता था। लेकिन धीरे धीरे उस नदी सूखने लगा, कम पानी आने लगा। तो वो लोग परेशान हो गया कि हम लोग अभी नदी से अगर पानी नहीं दे पाएंगे तो हमारा फसल कैसे उगेगा। ये समस्या लेके वो लोग बहुत परेशान हुआ करता था। पर एक दिन चारों ने मिलके बैठ के एक सॉल्यूशन निकाला कि हम लोगों को एक बांध देना चाहिए जिससे पानी इकट्ठा होगा और उसी पानी को हम इस्तेमाल करके फसल उगाएंगे। तो चारों ने सहमत हुआ और सहमत होने के बाद एक दूसरे को बोला, ठीक है, फिर हम लोग कल से काम चालू कर देंगे। हम लोग सुबह सुबह जाएंगे सूरज निकलने से पहले, तब जाके मिट्टी खुदाई करेंगे और वहाँ पे बांध लगा देंगे और दोपहर तक जो पानी जमा होगा उससे हम फसल में डालेंगे। तो अगर सुबह सूरज निकलने से पहले जाना है तो किसी ना किसी को तो पहले उठ के सबको बुलाना पड़ेगा, सबको एकत्रित करना पड़ेगा। इसके लिए उन चारों में से जो थोड़ा सा ज्यादा यंग था, कम उम्र था, उसको बोला गया कि तुम सबसे पहले उठना और उठ के हम तीनों का घर में जाना और हम तीनों को उठाना और एक साथ हम लोग वहाँ पे मिट्टी खोदने जाएंगे। ये प्लान पे उनका बात खत्म हुआ और उसी टाइम जाके सब सो गया, क्योंकि तब बहुत पुराना जमाना था, ऊपर से गाँव है तो बहुत जल्दी लोग सो जाते थे। सोने का जो 4 लोग था उसमें से जो 3 लोगों को बुलाना था, उनमें से एक व्यक्ति का ये कहना था कि मुझे पता नहीं था मैं कितना घंटा सोया था, मुझे लगा था कि 1-2 घंटा हुआ होगा जो मैं सोया था। उसके बाद वो जो कम उम्र वाला आदमी था वो आके दरवाजा खटखटाया कि चलो टाइम हो गया, हमें मिट्टी खोदने जाना है, बांध देना है। तो मैं सोचा कि उसको बोला था कि सूरज निकलने से पहले आ जाना, तो शायद 1-2 घंटे पहले आया होगा सूरज निकलने का। तो मैं तैयार होकर सबके साथ चला जाता हूँ, फिर हम दोनों मिलके बाकी दोनों को घर जाता हूँ और चारों मिलके जहाँ पे हमें बांध देना है वहाँ पे जाता हूँ और मिट्टी खोदना चालू करता हूँ। तो 2 आदमी मिट्टी खोद रहा था और 2 आदमी उसको टोकरी में लेके जाके दूसरी जगह बांध लगा रहा था। तो वो जो यंग आदमी था, उन चारों में से जो सबसे यंग आदमी था, जो सबको बुलाने गया था, वो मिट्टी खोद रहा था और उसके साथ और एक मिट्टी खोद रहा था। बाकी 2 लोग मिट्टी को लेके दूसरे जगह जाके बांध बना रहा था। तो वो जो 2 लोग मिट्टी उठा के लेके जा रहा था, उनको ये महसूस होने लगा कि ये जो मिट्टी हम ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है, हम इतना नहीं ले पा रहे, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है इतना लेने में। तो उन दोनों ने बोला कि तुम लोग थोड़ा मिट्टी कम भरो, हमें लेने में तकलीफ हो रहा है। जो 2 आदमी मिट्टी खोद रहा था उसमें जो एक यंग आदमी था वो बात नहीं सुना। वो जितना ही मिट्टी भर रहा था उतना ही भर रहा है, पर दूसरा वाला कम कर दिया उनका बात सुन के, पर वो कम नहीं किया। वो लगातार सेम क्वांटिटी में भरते गए और जब वो 2 आदमी मिट्टी टोकरी में लेके जा रहा था, उनका ज्यादा तकलीफ हो रहा था, तब वो दोनों गुस्से में बोले कि अभी हम लोग मिट्टी काटेंगे, तुम लोग मिट्टी उठा के लेके जाके बांध बनाओ। वो दोनों बोला ठीक है, हम लोग मिट्टी लेके जाके बांध बांधेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो जो लोग मिट्टी लेके जाके बांध बांध रहा था वो लोग अभी मिट्टी काटने लगा और जो यंग आदमी था उसके साथ जो मिट्टी काट रहा था वो टोकरी उठा के वहां पे बांध बांधने के लिए गया। अभी मिट्टी काटते टाइम वो दोनों ने ये नोटिस किया कि वो जो यंग आदमी था, उनमें से सबसे ज्यादा यंग जो था, वो इतना फास्ट काम कर रहे जो एक इंसान कर ही नहीं सकता है। मतलब उसको कितना भी बोझ उठा के दो, कितना भी ज्यादा मिट्टी डालो उसका टोकरी में, वो फटाफट जाके रख के और फिर से लौट आ रहा है। क्योंकि अंधेरा था तो किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो कितना फास्ट जा रहा है, पर उसका टोकरी में मिट्टी डाल रहा है, उसका सर पे उठा के दे रहा है, देने का 2-3 सेकंड बाद फिर से बोले दो मेरा टोकरी भरो। ये देख के
बाकी तीनों का तीन हक्का बक्का रह गए कि एक इंसान इतना जल्दी और इतना भारी मिट्टी उतना दूर जाके इतना जल्दी नहीं आ सकता है, ये जरूर कुछ दूसरा चीज होगा, ये इंसान तो नहीं है, ये कोई बहरूपी आत्मा होगा जो उस आदमी का भेष में हमारे साथ आया है। दो मिट्टी काट रहा था, वो दोनों मन ही मन प्लान बनाया कि इसको हम हमारे साथ नहीं रह सकते, इसका इरादा क्या है हमें पता नहीं है, तो हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। तो इस बार जब मिट्टी उठा के देने गया, वो जब मिट्टी उठाने के लिए सर झुकाया, तभी दूसरा आदमी जिस चीज से मिट्टी खोद रहा था उससे उस आदमी का धड़ से सर अलग कर दिया। तभी उसके साथ जो मिट्टी लेके जा रहा था वो आके देखा कि उसका सर धड़ से अलग हुआ है। वो देख के चिल्लाने लगे कि तुम लोग उसको क्यों मार दिए, तुम लोग हमारा दोस्त को मार दिए, तुम एकदम उसकी जिंदगी खत्म कर दिए। तभी वो दोनों बताया कि ये इंसान है ही नहीं, ये एक बहरूपिया है जो उसका रूप पकड़ के आया है, वरना इतना भारी मिट्टी इतना जल्दी कोई इंसान कभी भी इतना दूर फेंक के आ सकता है इतना जल्दी। हमें अभी यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए, पता नहीं इसके साथ क्या क्या है। तभी वो तीन लोग भाग के घर आ गया और अपना अपना घर में छुप गया और जो चीज करके आया वो भूलने का कोशिश कर रहा था। तभी फिर से दरवाजे में खटखटाने का आवाज आया। जो आदमी को वो लोग मार के आया था वही आदमी फिर से दरवाजे के सामने खड़ा है और बोल रहा है कि सूरज निकलने वाला है, चलो हमें मिट्टी खोदने जाना है, बांध बांधना है। देख के ही उसको अचंभित हो गया, इसका ही हम धड़ से सर अलग करके आए थे, ये फिर से कैसे सामने हो गया। तभी वो रिस्क नहीं लिया, उसको बोला कि तुम हमारे साथ चलो। बाकी तीनों को बुलाया और दिखाया कि ये अभी जिंदा है और हम जिसको मार के आए हैं वो ये नहीं था, वो इंसान भी नहीं था। तो लोग उस रात में अंधेरे में कहीं पे भी नहीं गए, एक साथ रहा। और जब सूरज निकले तब उस जमीन पे जाके देखा जहाँ पे वो लोग मिट्टी खोद रहा था, जहाँ पे उस बहरूपी को मार के आया था, वहां पे जाके देखा एक कौवा मरा पड़ा है जिसका सर धड़ से अलग है। उन लोगों को कुछ मालूम नहीं था कि ये सब क्यों हुआ और ये कौवा कौन था और एक कौवा कैसे एक इंसान का रूप पकड़ के आ सकता है। उन लोगों को कुछ सूझा नहीं, क्योंकि उस टाइम उतना लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। उनका मन में दूसरा कुछ ख्याल नहीं आया सिवाय ये कि ये कोई आत्मा का खेल था और हमने उस आत्मा को मार दिया, तो जितना जल्दी हो सके उस कौवा को जमीन से हटाया जाए। वो लोग वही किया, इस कौवा को जमीन से हटा के दूर कहीं फेंक दिया। पर इस घटना के बाद से उस जमीन पे कभी फसल उगा नहीं पाया वो चार लोग। चारों का जो जमीन था, किसी का जमीन में कभी फसल ही नहीं हो पाया, पूरा बंजर जमीन बन गया था। अभी दोस्तों मिस्ट्री इसमें रह जाता है कि वो कौवा, वो आदमी, वो बहरूपिया, वो आत्मा जो भी बोला जा सकता है, वो शायद उनका मदद करने आया था, लेकिन वो लोग मदद लेने के बजाय उसको ही मार दिया। शायद उसका शाप से उस जमीन में कभी फसल नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, ये मिस्ट्री तो उन लोगों को हमेशा जिंदगी भर सताता रहा, क्योंकि उनको परेशानी था कि उस जमीन पे कभी फसल नहीं उगा पाया। पर क्या कर सकते, अगर कोई मदद करने आए उसका मदद ही ना लिया जाए। तो दोस्तों यही तक ही था मेरा आज का कहानी। लौटेंगे एक नया कहानी के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।